स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज के नतीजे और उनके एस्टिमेट्स पर बात करेंगे और उनके आउटलुक भी लेंगे रचित जी से कि किस तरह से हमें इन काउंटर को देखना चाहिए आफ्टर रिजल्ट्स, प्री रिजल्ट्स और पोस्ट रिजल्ट्स, जब एक लॉन्ग टर्म अगर हमें पिक्चर बनानी हो तो। एक्सिस बैंक सर, इसमें आज नतीजे आने वाले हैं और करीब 1.5% की इनकी एनआई ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन प्रॉफिट में डी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है करीब 1% की। रचित जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक ने हमेशा से पिछले 2-3 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब थोड़ा सा सुस्त हो गया पिछले कुछ समय से शेयर। सर देखिए, मैं समझता हूं कि ये रिजल्ट्स अगर आपके आते हैं तो पर्टिकुलर स्टॉक में कोई बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव रिएक्शन नहीं देखने को मिलना चाहिए। 1165 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा है, इन्हीं रिजल्ट्स या इनसे थोड़ा टेपेड परफॉर्मेंस भी आता है। क्योंकि विवेक सर, एक और चीज है ना कि जब हम रिजल्ट्स ऑलरेडी इतने ज्यादा डिस्काउंट कर चुके होते हैं, उससे थोड़ा सा नेगेटिव आता है तो स्टॉक हल्का सा और डाउनसाइड के लिए रिएक्ट करता है। मगर अगर टर्न अराउंड आ जाए तो वहां पे चीजें बहुत अलग तरीके से बदल जाती हैं, क्योंकि री रेटिंग कैंडिडेट भी फिर ये बन जाता है। अगर रिजल्ट्स इन्हीं लाइन या इनसे थोड़ा सा भी डिटेरियोरेटेड आता है तो कहीं ना कहीं आपको 1135 रुपए तक का मूवमेंट ही करता हुआ दिखा सकता है। बट गिवन अ चांस, इफ द टेबल टर्न्स, तो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाएगी और फिर आप देखेंगे सबसे पहला लेवल अभी 1165 चल रहा है, 1210, 1210 रुपीज तक जाता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद हो सकता है, मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं साउंड करना चाह रहा हूं, मैं एक पॉसिबिलिटी की आपसे बात कर रहा हूं, 1244 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। बट अगर टेपेड या खराब आता है तो 1235 पे कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा। अगर आपके पास पोजीशन है और आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हुए हैं, मैं बोलूंगा पैनिक ना करें, अभी इसमें अपनी पोजीशन बनाए रखें। इवन इफ द रिजल्ट्स आर बैड, जैसे जैसे हम फेस्टिव सीजन की ओर जाएंगे और चीजें भी आपको होती हुई दिखेंगी, रिजल्ट्स इंप्रूव करेंगे ओवरऑल पूरे बैंकिंग सिस्टम के। और अगर आप फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं, आज का दिन और रोक दें, कल 1135 रुपए 1135 के आसपास मिले तो वहां बाइंग चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सिस बैंक यहाँ पर आपको प्री रिजल्ट और एक लॉन्ग टर्म आउटलुक आउटलुक मिड टू लॉन्ग टर्म आपको मिल गया है। विप्रो सर, विप्रो के नतीजे देखिए, कंपनी के मैनेजमेंट ने पहले ही बोल दिया था कि भाई रिजल्ट्स तो हमारे ख़राब आने हैं। फिर बाकी आईटी कंपनीज़ के नतीजे देखकर ये भी पिक्चर क्लियर हो गया कि लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ के नतीजे रहने कैसे वाले हैं, और एस्टीमेट पहले ही 10% डाउन का है, लेकिन काउंटर ने उतना वीक रिएक्शन दिखाया नहीं है। अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखें, 260-70 की रेंज में ही चल रहा था, उसी रेंज में ही काउंटर मूव कर भी रहा है। अभी क्या लग रहा है सर, रिजल्ट से पहले या और रिजल्ट्स के बाद इस काउंटर पर क्या आउटलुक रहेगा, क्योंकि 2% की सेल्स में भी डी ग्रोथ आने वाली है। सर देखिए, एक तो ना ये बहुत अच्छी चीज हुई है, मतलब मैं आपको बताऊं विवेक सर, हो सकता है मैं गलत हूं, बट अब जिस तरीके से मैनेजमेंट क्लियरली आके और बोलने लग गया है ना, ये कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस वैसे ही उस तरीके से मूव करके डिस्काउंट हो जाती है। विप्रो के केस में भी अगर आप उठा के देखेंगे ना, अगर हम मानते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2% सेल्स डे ग्रोथ और सारी चीजें, अगर उस लाइन पे ही आता है तो ये बहुत ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, 253 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। और अगर आप मान लीजिए कि आपने बहुत ही कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई, या मान लीजिए कोई गाइडेंस को लेके कोई इश्यू हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो 246 लेवल्स तक ये काउंटर जाने का दमखम रखता है। अब इस केस में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, अगर पोजीशन है तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर पोजीशन को फॉर द टाइम भी थोड़ा सा कड़ा दिल करके आप मेंटेन करें। और अगर आपने लोअर लेवल्स पे लिया और कल रिजल्ट्स का रिएक्शन इतना नेगेटिव नहीं होता है और अराउंड 272 लेवल्स पे आता है और ज्यादा टाइम नहीं दे सकते इसको, तो मैं सजेस्ट करूंगा वहां पे एक बार लेवल बुक कर लें। और मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो मीडियम टर्म में हो सकता है रिजल्ट रिएक्शन आ जाए, सब कुछ हो जाए और आपकी ट्रेड डील हो जाए, तो उसके बाद जब स्मूथ मूवमेंट आएगा, और ये मैं 1-2 क्वार्टर की आपसे बात कर रहा हूं, तो आपको 298 लेवल्स तक भी काउंटर जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो जो दर्शक देखिए आज के मूवमेंट पर नहीं प्ले कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट्स आप देख लो, लेकिन जो लोग आज के रिजल्ट्स पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए या थोड़ा मिड टर्म के लिए देख रहे हैं, उनके लिए राय ज़्यादा काम आएगी। अगला सर शेयर रहेगा सीएट, जहां पर कि अक्सर नतीजों पर तेज मूवमेंट मिलता है। इस बार नतीजे ठीक आ रहे हैं, 11% की ग्रोथ सेल्स में देखने के लिए मिल सकती है और प्रॉफिट में करीब 5.5% की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए सर रचित भाई इसको?
देखिए सर, सीएट के साथ साथ मैं एक चीज बोलूंगा, आज आप एक और चीज नोटिस करिएगा, कल सीएट का रिजल्ट है, आज जेके टायर, अपोलो टायर भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रहे हैं। और वो भी एक डिसेंट 3-3, 4-4% का अपसाइड ऑलरेडी रजिस्टर करते हुए दिख गए हैं। अब देखिए ये चल रहा है सर बिल्कुल प्रिसाइसली 52 वीक हाई के पास। 2300 रुपए का लो है, 4044 रुपए का हाई है, 3890 पे चल रहा है। जिनके पास है उनको मैं दो राय देता हूं। अगर आप कल का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो 39, 29, 38, 80 के आसपास मिले आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक करें और निकल जाएं। अगर आप बोलते हैं नहीं, वी वांट टू प्ले टुमारोज चांसेस, तो ठीक है, यू मे गो हेड, दैट इज कंप्लीटली फाइन। इन दैट केस आपका जो स्टॉप लॉस आता है वो आता है 3760 का। 3760 के नीचे अगर कल ये रिजल्ट रिएक्शन के बाद ट्रेड करता है तो आपको एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 34, 38 तक लेके जा सकता है। और अगर रिजल्ट इन लाइन आते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, 4100 तक के लेवल्स आएंगे। और अगर कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शनल कुछ आ गया तो फिर जरूर आपको 4400, 4380, 4420 लेवल्स तक ये जाता हुआ दिख सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपने रिस्क एपेटाइट के साथ इसमें अपना पोजीशन मैनेज करें। 157 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। ये जरूर लाइन याद रखिएगा। अगला फटाफट से लेते हैं रशीद भाई, काफ़ी शेयर हैं और समय कम रह गया। HDFC AMC सर 22% सेल्स ग्रोथ और 13% की प्रॉफिट ग्रोथ, इस पर आपका व्यू। काउंटर ऑलरेडी इस क्वार्टर में अच्छा चला है, 4000 के लोएस्ट लेवल से करीब करीब 5300 की रेंज में आ गया। सर प्रॉफिट बुक करने रिजल्ट से पहले या आज अभी और इसमें दम दिखाएगा ये शेयर? सर देखिए जिस तरीके से स्टॉक मूवमेंट कर रहा है, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक बार 55-80 तक चला जाए। बट क्योंकि रिजल्ट्स हैं और कल हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे, तो मैं आपको पहले ही एक लेवल सुझा देता हूं दर्शकों को। 51-80 लेवल्स का स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को मैनेज करिए। रिजल्ट्स अगर नॉर्मली अच्छे आते हैं तो कल ही आपको 54-80, 55-20 तक का लेवल दिखा सकता है। अगर बहुत ही रोबस्ट आते हैं तो 57-60, 5800 तक के लेवल दिखा सकता है। 5194 के साथ 5190 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मैनेज करें। टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पर क्यू ऑन क्यू रिजल्ट्स थोड़े वीक रहेंगे, वाई ओ वाई ठीक रह सकते हैं। इस पर सर आपके आउटलुक 35% प्रॉफिट में डी ग्रोथ आ सकती है। सर मगर देखिए जो चार्ट्स हैं वो बहुत बुलिश इंडिकेशन दे रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगेन जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है अभी, रिजल्ट अगर आपका थोड़ा सा भी पॉजिटिव साइज आता है तो हाथ के हाथ 18-20 के लेवल्स आपको कल ही देखने को मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम और देंगे तो वापस आपको 2000 के लेवल दिखा देगा। अगर आपने पोजीशन बना रखी है और आप कोई स्टॉप लॉस इसमें बांधना चाह रहे हैं तो 1660 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, उसके साथ अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। आलोक इंडस्ट्री सर, इस पर रिजल्ट एस्टीमेट तो नहीं है अवेलेबल, क्योंकि कोई ब्रोकरेज हाउस ज़्यादा इसको नहीं देखते हैं। लेकिन काउंटर आज 7-8% ऊपर है। प्रॉफिट बुक करें या अभी रहें इस काउंटर पर? सर देखिए बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिया है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन किया, लोअर लेवल पे ले रखा है आपने, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले। अगर मतलब आई एक्चुअली डोंट लाइक दिस स्टॉक एट ऑल, जिस तरीके से इसने परेशान किया है ना, मैं तो यही बोलूंगा आप इससे अपना इन्वेस्टमेंट स्विच कर लें। इंडियन होटल, इसमें वाई ओ वाई तो प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगी, लेकिन रचित भाई क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़ा से रिजल्ट्स वीक भी रहेंगे। क्या करें इस पे इंडियन होटल पर? देखिए इंडियन होटल भी कहीं ना कहीं फेज ऑफ कंसोलिडेशन पे चल रहा है। अगर आपने पोजीशन बना रखी है, नियर टर्म टारगेट देख रहे हैं 785 मिले, वहां पे आप निकल सकते हैं नियर टर्म के लिए। अगर कल ऐसा कोई रिएक्शन देखने को मिलता है, और अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बने रहें। जैसे ही कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा आपको वापस बहुत कंफर्टेबली 880, 880 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अगर कल कुछ बहुत ही प्रॉब्लमैटिक अनाउंसमेंट आता है इन द रिजल्ट विच मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग, उसके लिए आपको एक स्टॉप लॉस भी सुझा देता हूं। 724 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर सकते हैं। ठीक है। जियो फाइनेंस, इसके रिजल्ट्स एस्टीमेट तो नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है सर इस काउंटर पर? सर देखिए इसके लिए ना मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इफ यू आर अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर इसको देखना बंद कर दीजिए। अगर आपने ट्रेडिंग बेट ले रखी है ना तो ही आपके लिए यह है। मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ट्रेडिंग बेट अगर आपने ले रखी है और इसमें कोई स्टॉप लॉस आप देखना चाह रहे हैं तो 296 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस,
इफ इट्स अ ट्रेडिंग बेट एंड यू डोंट वांट टू मेंटेन पोजीशन, अगर आप इसमें अपने मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बनाना चाह रहे हैं तो यही लेवल 296 का ना आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। 298, 297, 296 जहां मिले कल, अगर अगर कुछ नेगेटिव रिएक्शन आता है तो वहां पे खरीद लें। और ट्रेडिंग बेट अगर आपने ले रखी है, कल रिजल्ट रिएक्शन के बाद आप निकलना चाहेंगे तो अगर आपको 343, 344 लेवल तक मिलता है तो निकल जाएं। बट इफ यूर अ मीडियम टर्म और अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कुछ मत देखिए, आराम से बैठिए। दो काउंटर और हैं रचित भाई, एस डब्ल्यू सोलर और वारी रिन्यूएबल्स, इन दोनों के भी रिजल्ट एस्टीमेट तो हमें नहीं मिले, दोनों के नतीजे। एस डब्ल्यू सोलर पे तो वैसे हमारी बात भी हो गई थी मानस सर से, लेकिन एक बार बता दीजिए इन दोनों पर व्यू सर, क्या करें इन दोनों काउंटर पर? ग्रीन एनर्जी जो एक एसडब्ल्यू शेयर है। सोलर पे देखिए बहुत अंडर परफॉर्मेंस रहा है। मैं समझ रहा हूं कि अभी अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है, अगर रिजल्ट सही तरीके से आपको आता हुआ दिखता है, हो सकता है बहुत नियर टर्म में आपको 380 तक के लेवल्स दिखा दे, तो अपनी पोजीशन आप बना के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके साथ वारी रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं सर हम, वारी रिन्यूएबल पे देखें जिस तरीके से ये मूवमेंट करता हुआ आया है, इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद एक सस्टेनेबल मूवमेंट भी दिखाया है। अगर कल रिजल्ट में कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती हुई दिखती है तो एक स्टॉप लॉस थोड़ा दूर दूर है, मगर इंपॉर्टेंट है, 1140 रुपए का होगा, वो लगा के रख सकते हैं। और टारगेट्स की बात करें, अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं तो नियर टर्म में आपको 1360 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है।